एक नमूना शहर था कोई, वहाँ पे रहते थे दो भाई। एक न सीधा शुअर शॉटगन, दूजा बाका कोई गन मुर्गन। एक न सीधा शुअर शॉटगन, दूजा बाका कोई गन मुर्गन। दोनों का था एक ही सपना, बिजली तार का काम था करना। तार का काम था करना। काम तो एक ही करते मानो, पर स्वभाव से अलग थे दोनों। पर स्वभाव से अलग थे दोनों। एक दिन एक क्लाइंट आया, उसने अपना काम सुनाया। झटपट पटपट बजट बताया, बैग खोल के पैसा दिखाया। मनी मनी आंखें बोली, कोई गन मुर्गन की नीयत डोली। बोल बटन से दे दिया ठासा, बात बात में क्लाइंट को फांसा। बात बात में क्लाइंट को फांसा। और उसी वक्त दूसरी तरफ यहाँ पे एक क्लाइंट आया, उसने भी घर काम बताया। क्लाइंट ने जब बैग खोला, शॉटगन ने उसको स्टॉप बोला। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जरा सुनिए तो, मेरी बात पे जरा ध्यान तो दो। जरा धीरज से सांस तो लीजिए, जल्दबाजी से काम ना कीजिए। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट की सलाह के अनुसार पहले पेपर पे प्लान बनाएं। हाँ, टीवी यहाँ पे तो खाते वक्त भी देख सकते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट की सलाह लेकर आपका लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रिशियन हाजिर है। चलिए किचन से शुरू करें। चलिए मैडम, इधर से भी शुरू करो। क्या फर्क पड़ता है? घर का दाल हो जाना। मैडम, किचन में कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे एग्जॉस्ट फैन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, वाटर प्यूरिफायर वगैरह। और जरूरी बात यह है कि प्लानिंग करते वक्त आप लोग आगे की सोचें। आपकी जरूरतें 10-15 सालों में बढ़ेंगी, इसलिए हर रूम में कितने पॉइंट्स होने चाहिए ये बात अभी तय करना जरूरी है। लेकिन बाद में तय किया जाए तो? मैडम, बाद में आपके घर के इंटीरियर्स खराब होंगे और आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। सूचना के अनुसार मैं किचन के लिए 13 पॉइंट्स की व्यवस्था कर रहा हूं। मैडम, मेरे हिसाब से किचन में खाना बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी काम का क्या है, बाद में करेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है ना। सब आपकी जरूरतों के अनुसार मास्टर बेडरूम में सारी चीजों की व्यवस्था कर दी है। इस रूम में भी पूरे 13 पॉइंट्स होंगे। और एसी अभी ठंडे का महीना है मैडम, गर्मी चालू होती लगा दूंगा। सब आपके बच्चों के बेडरूम के लिए भी 13 पॉइंट्स की व्यवस्था कर दी है। चलिए लिविंग रूम में जाते हैं। किस तरह के रंग और डिजाइन के स्विचेस वगैरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके बारे में भी अभी से सोच लीजिए, ताकि उसी तरह से प्लानिंग की जा सके। इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। मेन डोर पर 4 पॉइंट्स की व्यवस्था। डोर पर इतने क्यों? हाँ मैडम, आप सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। लिविंग रूम के लिए 17 पॉइंट्स और बाथरूम वगैरह के लिए 9 पॉइंट्स की व्यवस्था कर दी है। घर की वायरिंग को सिंगल फेज सर्किट या 3 फेज सर्किट, स्टैंड बाई डीसी सर्किट और टेलीकम्युनिकेशन सर्किट में बांटा जाएगा और इसकी वायरिंग भी अलग अलग कॉन्ड्यूइट पाइप्स में की जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट की सलाह ली जाएगी। फ्रिज, आंसरिंग मशीन, सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप बैटरी, चार्जर इत्यादि 24 घंटे चालू रहेंगे। लाइट्स और फैन जिस सर्किट में होंगे उसे घर से बाहर जाते समय बंद किया जा सकता है। और जब लाइट जाएगी तो? चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर बिजली चली गई तो आपकी स्टैंड बाई डीसी सर्किट पर चलने वाली और उस पर जोड़े गए लाइट्स, फैन इत्यादि चालू रहेंगे। ये सब तो मैं पता ही नहीं था सर। एक्चुअली हमारे देश में इसके लिए कानून बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 यानी विद्युत अधिनियम 2003 और उसके अंदर बनाए गए रेगुलेशंस। दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 यानी कि बिजली संवर्धन अधिनियम 2001। इसके साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक और ऐसे सारे नियमों का हम पालन करते हैं। कोई कानून नहीं है मैडम। क्या है, हम और आप मिलकर जो बनाएंगे वही कानून है। मैडम, हर घर में बिजली और पानी ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावशाली शक्तियां हैं जो काम करती हैं, मगर अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में इन्हीं दोनों बातों पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं और पेंटिंग, फ्लोरिंग, फिटिंग जैसी सुंदरता बढ़ाने वाली चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। घरेलू आग की दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह होती है फॉल्टी इलेक्ट्रिक वर्क या फिर गैर मानक वाले स्विचेस, केबल्स और उपकरणों का वायरिंग में इस्तेमाल करना और नियमों का पालन न करना। इसलिए ये बहुत जरूरी है
कि हम बताए गए सारे अधिनियमों का और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बताए गए सुरक्षा नियमों का पालन करें और अच्छे से अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें। आइए। कैसे हो शाम? ठीक है। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन एक बार मेनू कार्ड की राइट साइड में देखिए। आपके जॉब की सारी रिक्वायरमेंट देखकर और सब हिसाब लगा के आपका खर्च इतना होगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे भाई के घर का काम तो इसमें बहुत कम पैसे में हो गया था और कुछ ही दिनों के बाद उसके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, याद है ना? हाँ। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जितना खर्चा होता है होने दो। और मैडम, सवाल महंगे या सस्ते का नहीं है, सवाल अच्छे और बुरे का भी है। आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट की सलाह अनुसार हम इंडिपेंडेंट सर्किट्स का प्रयोग करेंगे जो कि एलसीडीज को जोड़ दिए जाएंगे। आज की और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हर कमरे में ज्यादा पॉइंट्स की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्लस पॉइंट्स का ओवरलोडिंग नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से ईएलसीबी का उपयोग करके आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से सुरक्षित रखा जाएगा और सही अर्बन प्रैक्टिसेस का प्रयोग किया जाएगा। विश्वास रखिए, आपका घर सुरक्षित हाथों में है। सब कुछ मेरा हाथ में मैडम, सब कुछ। महंगाई छोड़कर काम करवाना है तो बताइए, मैं अच्छा काम करता हूं, कोई गलत काम नहीं करता। क्यों साहब, आपने देखा ना मेरा काम? तो बताइए मैडम को। ठीक है जाने दो, वो अपना काम करता है तो करने दो, अपना तो सर दर्द कम हो जाएगा। साथ ही उपयुक्त मापदंड जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2005 को फॉलो करेंगे और ISI अप्रूव्ड कॉपर केबल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। भाई साहब, मुझे इस पे लिखी सारी वायर्स और एक्सेसरीज चाहिए। हाँ, अभी लीजिए। ये सब क्या है? मुझे सिर्फ भारतीय मानक वाली मल्टी स्टैंडर्ड और प्रतीक स्टैंडर्ड कंपनी की तांबे वाली केबल चाहिए, जैसे कि एंकर, हैवल, पॉलीकैप, RR केबल, फिनोलेक्स। ये भारतीय मानक क्या है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। भारतीय मानक यानी ISI मार्क, आपको पता नहीं है क्या? ये तो पता है। और सारी तांबे की वायर्स मेट्रिक सिस्टम जैसी 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm की होनी चाहिए। पहले प्लानिंग, फिर परचेजिंग और अब सेफ्टी प्रिकॉशन। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रेगुलेशंस बनाए गए हैं। काम करते वक्त वायरमैन और इलेक्ट्रिशियंस को इनका पालन करना चाहिए। जो काम वो करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इस्तेमाल में आने वाले सारे औजार ठीक तरह से काम करने लायक होने चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजरी से बचने के लिए हैंड ग्लव्स, रबर शूज, सेफ्टी बेल्ट्स, हेलमेट, लैडर, लाइन टेस्टर, फेस शील्ड और इसी तरह उपयोग में आने वाले सभी सुरक्षा साधन बहुत ध्यान से रखे गए हो और वायरमैन के लिए वो हर समय उपलब्ध हो। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए लाइव वायर पर काम करते समय हमेशा सुरक्षा साधनों का सही इस्तेमाल करें और हां, हमेशा एक जानकार इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की निगरानी में ही काम करें। अगर काम शुरू करने से पहले कोई खतरा महसूस हो तो किसी भी दबाव में आकर काम न करें। लाइव वायर पर काम करते समय कभी भी गीले कपड़े का उपयोग न करें। हमेशा कॉटन के कपड़े पहने और कोई भी गहना या घड़ी न पहने। लाइव वायर पर काम करते समय लोटो सिस्टम मतलब लॉकआउट टैगआउट सिस्टम का उपयोग करें। इसके साथ साथ डू नॉट ओपन, डू नॉट क्लोज, डू नॉट स्टार्ट ऐसे लेबल्स का भी उपयोग करें। ऊंची जगहों पर काम करते समय हमेशा लकड़ी की सीढ़ी का या फिर ऑटोमेटेड मैकेनिकल लैडर का उपयोग करना चाहिए। ये काम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की देखरेख में होना चाहिए। लाइव वायर पर काम करने वाले सभी इंजीनियर्स और कर्मचारियों के लिए CPR की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वायरमैन, इलेक्ट्रिशियंस और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स के साथ साथ हेल्पर्स के भी नाम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के यहां रखे हुए रजिस्टर में दर्ज कराना जरूरी है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उनके अनुसार वायरमैन के पास इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के पास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। इन सब लाइसेंस के बगैर कभी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से
कानून, रेगुलेशंस और नियमों का भंग होगा। हमेशा भारतीय मानक वाली इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर यानी शुद्ध तांबे के वायर्स का उपयोग करें। वैसे वायरिंग तो कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन घर की सुरक्षा और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल कंसील्ड वायरिंग की ही सलाह देते हैं। टेलीफोन, फैक्स, डेटा केबलिंग के लिए अलग से कॉन्ड्यूट पाइप का इस्तेमाल करें।